हर्ष जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा प्यार भरा नमस्कार। हर्ष जी, दिक्कत यहाँ पे पोस्टर के कंटेंट की नहीं है जी, दिक्कत यहाँ पे कंटेक्स्ट की है, दिक्कत यहाँ पे इंटेंशन की है, दिक्कत यहाँ पे शूट एंड स्कूप की पॉलिसी खेलने की है। आप जब किसी चीज को कहते हैं, आज अगर आप अपने टीवी चैनल पे कोई डिबेट रख रहे हैं तो नीचे लिखा आ रहा है आपके चैनल का नाम और खुद आप हर्ष जी उस चीज के ऊपर टिके हुए हैं कि ये मैंने कहा। आज अगर मैं यहाँ कोई वक्तव्य दे रहा हूं तो मैं उसको ओन करता हूं। बात यहाँ पे ओनरशिप की है। जब आप अपना नाम जानबूझ के नहीं लिखते क्योंकि आपको पता है कि आप गलत काम कर रहे हैं, तो यहां पे आपकी इंटेंशन क्वेश्चन मार्क में आ जाती है। सबसे बड़ी बात लॉ से ऊपर कोई नहीं है। बीच में नहीं बोलिएगा सर, बीच में नहीं बोलिएगा। अरे गलत क्या है सर? अरे सर, सब पे डिबेट होने दीजिए, अपनी चांस पे बोलिएगा। अराजकता सर, मैं आपसे पूछ ही तो रहा हूं। नहीं, अराजकता मत फैलाइए। पूछ रहा हूं गलत क्या है? आपने बोला सर, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे को अपनी बात। चलिए ठीक है चौरसिया जी, यहाँ पर पोस्टर नहीं लगाना है, यहाँ पर कोई बात कहनी है, एक एक करके कहेंगे, जनता को समझाना है। हाँ जी जी सर, बहुत सिंपल सा हर्ष जी यहाँ पे मुद्दा ये है कि जब भी लॉ से ऊपर कोई नहीं है, संविधान प्रिवेल करेगा। ये बात समझनी पड़ेगी अराजक पार्टी के हर कार्यकर्ता को। जब भी लॉ के अगेंस्ट कोई काम होगा तो लॉ अपना एक्शन लेगा। यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अगर यहाँ पे कार्रवाई हुई है, दिल्ली 2009 का एक्ट है ये, जिसके अगेंस्ट अगर डिफेसमेंट होती है तो इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है 1 साल तक की, 50,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। उसी एक्ट के अंतर्गत अगर पुलिस ने कार्रवाई की है तो इसमें चलिए ठीक है। इन शब्दों से आपको आपत्ति नहीं है? इन शब्दों से आपको आपत्ति नहीं है? इस बात को आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा कर चुके हैं, गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अपनी बात रखने का हक है, लेकिन उस बात को ओन तो करे। यूं बस अंधेरे में कुछ बोल के चोरी छिपे लट मार के भाग जाना और ये बाद में कहना नहीं। चलिए ठीक है, चोरी छिपे किया गया है। मैं आ रहा हूं आपके पास, जावेद जी से एक सवाल ले लेता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ा। हांडा जी। हर्ष जी, आज आपके दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि जो आज की डिबेट नहीं, जो इस समय का देश का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, वो देशभक्त बनाम एंटी इंडिया ब्रिगेड के बीच में हो रहा है। एंटी इंडिया ब्रिगेड में हर वो साथी है जो इस देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। हर वो साथी है जिसका नारा है कि भाई मोदी हटाओ, लेकिन जनता कहती है मोदी को लाओ। ये कहते हैं मर जा मोदी, जनता कहती है मत जा मोदी। ये कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जनता कहती है मोदी तेरा कमल खिलेगा। ये बजरंगी सियासत और हुड़दंगी सियासत के बीच की जो लड़ाई है, उसके चलते नए नए मुद्दे रोज क्रिएट किए जा रहे हैं। जबरदस्ती लॉ को हाथ में लिया जा रहा है। पहले कहा जाता है हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास है, फिर कहा जाता है हमें सेंट्रल एजेंसीज पे पूरा विश्वास है, लेकिन वही कोर्ट जब कोई ऑर्डर पारित कर, अगर आपके दर्शकों को पता ना हो तो मैं बता दूं, पिछले 4 साल में 900 लोग अरेस्ट हो चुके हैं प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत। 1000 से ऊपर केस दायर हो चुके हैं पिछले 4 साल के अंदर। 2019 में ही 449 केसेस थे, 2020 में 583 केसेस थे, अभी तो सिर्फ 44 केस ही हुए हैं। इसमें इतना हल्ला क्यों? द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। एक बड़ी खबर आ रही है फटाफट से, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं और इस वक्त की ताजा जानकारी हम आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर मोदी की तरफ से जानबूझकर कि टक्कर में कोई ना रहे और मोदी साहब भी दोबारा जीत जाए, इस पर भी चौरसिया जी का मैंने कहा ना, ये विक्टिम कार्ड प्ले करना और पॉलिटिकल वेंडेटा हमारे साथ खेला जा रहा है। ऐसी टिप्पणियां करना इनका काम है। आप बताइए ना, क्या हमने राहुल गांधी जी को कहा था कि आप एक माननीय सांसद होते हुए भी यूके के कैम्ब्रिज में जाके इतने ऊटपटांग बेतुके देश का सर झुकाने वाले बयान दे के आइए? क्या हमारे कहने से वो बयान दे के आए? चलिए ठीक है, जावेद जी, सीबीआई कह रही है तो गिरफ्तार होने में क्या हर्ज है? अफसोस की बात यह है कि सीबीआई ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं कर पाई कि उसके पास सबूत क्या है। कल मैं कोर्ट की हेयरिंग सुन रहा था। सर, आपको थोड़ी डिस्क्लोज करेगी आके सीबीआई? आप ये समझिएगा, अगर कोर्ट बेल देने से मना कर रहा है, अगर कोर्ट एक्सटेंडेड रिमांड पे भेज सुन लेते हैं हांडा जी, सुन लेते हैं। विश्वास है आपको, या वो चौरसिया जी को आके सीबीआई दिखाएगी, देखो चौरसिया जी मेरे पास ये सबूत है? कैसी बातें करते हैं आप? 1 रुपए मिला रहे, 100 करोड़, 10,000 करोड़। अरे तो कोर्ट
को बेल नहीं दे रहा, और या तो बोलो मुझे ठीक है आशीष जी, सुन लेते हैं ना। आशीष जी आप ही के सवालों का जवाब दे रहे हैं भैया, मैंने तो सवाल सिसोदिया को लेकर किया है। ठीक है, 1 रुपए का दिखा दो हांडा जी, घोटाले का 1 रुपए का मिला आपको? 1 रुपए का मिल गया हो? अरे भाई साहब, आपको जुडिशरी पे विश्वास है कि नहीं है, ये तो बता दो। आपको क्या लगता है वहां जो जज बैठे हैं वो आपसे कम समझदार हैं, जो कोर्ट है वो आपसे कम बुद्धि रखते हैं? कुछ नहीं मिला फिर भी उनको बेल नहीं मिल रही, कहना क्या चाहते हैं आप? एक बड़ी खबर आ रही है फटाफट से, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं और इस वक्त की ताजा जानकारी हम आपको दे रहे हैं थोड़ी देर। जी देखिएगा हर्ष जी, आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा कि अगर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी अपना काम करती है तो जब तक वो आपके विपक्षियों के लिए काम कर रही है, अगर राहुल गांधी को समन किया जाता है तो आम आदमी का पार्टी कहती है कि ईडी बहुत अच्छी है, अगर अरविंद केजरीवाल को समन किया जाता है तो राहुल गांधी को कोई एतराज नहीं होता। लेकिन जब अपने घर के ऊपर समन आता है, अपने ऊपर गाज गिरती है, तो आप चिल्लाने लगते हैं कि ये मोदी के हाथ की कठपुतलियां हैं। मेरा प्रणाम, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। घड़ी में ठीक 11 बज गए हैं। डिकेट 24/7 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब 11 बजते हैं तो मुद्दे की बात लेकर आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। देश में तो इस वक्त काफी मुद्दे हैं और आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा शायद कोई नहीं उठा रहा, लेकिन हम उठाते हैं। लेकिन आज उस मुद्दे की बात करेंगे जो बेवजह मुद्दा बन गया। कल आपने देखा कि एक पोस्टर लगा जो इस वक्त आप देख रहे हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ का। लेकिन उसके बाद राजनीति की शुरुआत जब हुई, जब पोस्टर लगाने वाले कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई और कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई। मामले में तूल पकड़ा और राजनीति गर्मा गई। पता लगा कि ये पोस्टर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगवाए गए थे। फिर क्या था, राजनीति गर्मानी तय थी। और आज की जब हम बात करते हैं तो आज अब केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगा दिया गया है कि केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। लेकिन क्या राजनीति में पोस्टर राजनीति ही हावी रहेगी और मुद्दे गौण हो जाएंगे जो आपसे जुड़े हुए होते हैं, चाहे बात दिल्ली की करें या फिर केंद्र की राजनीति की बात करें। मुद्दा उठा रहे हैं इसलिए क्योंकि आज जंतर मंतर पर आपको कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी। बड़ी जानकारी के साथ शुरुआत कर रहे हैं मुद्दे की बात की, क्योंकि जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान की तस्वीरें देखने को मिलेगी। इस वक्त प्रदर्शन किया जाएगा और खबर जब आपको बड़ी बता रहे हैं तो तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 1 घंटे के बाद ये तस्वीर देखने को मिलेगी। और कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी देश के अंदर तानाशाही फैला रही है और इस वक्त देश के अंदर जो भी हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि जो भी देश के अंदर अच्छा काम करता है और जो मोदी के खिलाफ बोलता है उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ये दरअसल कहा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की तरफ से। लेकिन क्या वाकई देश के अंदर ऐसा हो रहा है? जब ऐसे बातें सामने आती हैं तो मुद्दा उठाना बेहद जरूरी हो जाता है। और डंके की चोट पर राजनेताओं से हम सवाल पूछते हैं कि आखिर क्यों राजनीति के चक्कर में जनता के मुद्दों पर बात नहीं होती, क्योंकि इन पोस्टर की जगह आपके मुद्दे से जुड़ा हुआ पोस्टर भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कुछ सवालों को भी आपके सामने रखेंगे। उन सवालों को राजनेताओं से हम पूछेंगे। लेकिन बड़ी खबर के तौर पर जानकारी ये भी मिल रही है कि थोड़ी देर बाद भगवंत मान पहुंच सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, क्योंकि जंतर मंतर पर आपका एक बार फिर से हल्ला बोल देखने को मिलेगा। आपने मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया है और उसके पोस्टर भी लगवाए। हालांकि अब सीएम केजरीवाल के खिलाफ भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पोस्टर लगाए गए हैं और मोदी के खिलाफ लगाए पोस्टर पर इस वक्त राजनीति गर्मा गई है। ताजा जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि 1 घंटे बाद जंतर मंतर पर यह तस्वीर देखने को मिलेगी और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो भी मोदी के खिलाफ बोलता है या फिर देश के अंदर विरोध करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है और देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चल रही है। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं। इसलिए आज मुद्दा हमने यही उठाया है। लेकिन अगर बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी इस राजनीति में कूद गई है जब पोस्टर राजनीति देखने को मिल रही है और कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ कि अगर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश की जाती है तो मुंह बंद कर दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। फिलहाल ताजा जानकारी आपको दे रहे हैं और खबर इस वक्त की बड़ी बता रहे हैं, क्योंकि कल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई और वो कह रहे हैं कि आखिर पोस्टर लगाने में हर्ज ही क्या है और पोस्टर लगाया जाएगा।
होगा जब देश के अंदर ऐसे हालात बीजेपी पैदा करेगी। और इसलिए पोस्टर लगा दिया गया, मोदी हटाओ देश बचाओ। लेकिन पोस्टर वार वहीं खत्म नहीं हुआ। आज सुबह जब बुलेटिन की शुरुआत हमने की तो ताजा जानकारी आपको दी और इस वक्त भी दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी इस वक्त पोस्टर लगा है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कि केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, उन सवालों को हम आपके सामने रखेंगे मुद्दे की बात में एक एक करके और उन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि जब सवाल आपके सामने रखते हैं तो उनका जवाब राजनेताओं से हम लेने की कोशिश करते हैं। और राजनेता इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर में आपकी मुलाकात जरूर करवाएंगे राजनेताओं से। जब डंके की चोट पर हम सवाल पूछेंगे कि क्या अगुवाई अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं विपक्षी नेताओं की, इसलिए ये तस्वीर देखने को मिल रही है और क्या पोस्टर से पीएम मोदी को हराया जा सकता है। सवाल ये भी कि कांग्रेस को क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं विपक्षी नेता। सवाल ये भी पूछेंगे कि क्या केजरीवाल संयुक्त विपक्ष की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे और पोस्टर लगाने पर आखिर विवाद इतना क्यों बढ़ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और ये तमाम जो बातें हैं ये पूछनी राजनेताओं से बेहद जरूरी है कि आखिर इस पर क्यों राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर पोस्टर लगाया गया था तो कानून के मुताबिक प्रिंटिंग प्रेस का नाम भी उसमें होना चाहिए था, जो नहीं था। और इसी आधार पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई जब 100 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और 6 लोगों की गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई है, ऐसा जानकारी मिल रही है। और इसी को लेकर अब हमलावर आम आदमी पार्टी हो गई है। राजनेताओं से मुलाकात आपकी करवाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 खास मेहमान इस वक्त मुद्दे की बात में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर आशीष हांडा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम सवाल लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि बात बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तो होगी ही, लेकिन कांग्रेस की बात भी होगी क्योंकि कांग्रेस को जो तमाम विपक्षी दल के नेता हैं वो पसंद नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने डिनर पार्टी रखी थी जिसका नाम G8 दिया गया था, लेकिन किसी ने भी उसको पसंद नहीं किया और वो डिनर पार्टी कैंसिल हो गए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दे रही है तो क्या अरविंद केजरीवाल इसके सहारे विपक्ष का अगुवा बनना चाहते हैं और विपक्ष की अगुवाई करना चाहते हैं और पीएम मोदी के सामने खड़ा होना चाहते हैं? यही आज का सवाल है मुद्दे की बात में। और मुद्दे की बात में इसी सवाल का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन पोस्टर को आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं जो इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं, मुलाकात आपकी करवा देते हैं। डॉक्टर आशीष हांडा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आशीष जी आपका स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में बहुत बहुत। नितेश चौरसिया जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं। नितेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। जावेद अंसारी जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। जावेद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। नितेश जी आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं, अरविंद केजरीवाल विपक्ष की अगुवाई करना चाहते हैं क्या? मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे आप दे रहे हैं, पोस्टर आप लगा रहे हैं, लेकिन एक शिकायत है बीजेपी की। बीजेपी ने कहा कि अगर हिम्मत है तो उसमें नीचे अरविंद केजरीवाल ब्रैकेट में नाम लिख दिया होता। ना प्रिंटिंग प्रेस का नाम है, ना अरविंद केजरीवाल का नाम है, तो डर है आपको। नितेश जी। नितेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिएगा अपने माइक को जरा। मेरी आवाज आ रही है आप लोग? जी बिल्कुल, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। दिल्ली में जिस तरीके से आपको एक मजबूत, पूरे विश्व का एक मजबूत आदमी जिसको बताया जाता है, एक सो कॉल्ड एक पूरा फिलॉसफी तैयार करी गई है, बहुत मजबूत आदमी 4 शब्दों से डर जाता है। और ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से अडानी का रिपोर्ट, जैसे ही अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया और वो टाटा फिश हो गया, अडानी की जो स्थिति थी अर्श से फर्श पे आ गई, वैसी कुछ स्थिति हमारे मोदी जी की है। 4 शब्द में मोदी जी की हालत पतली हो गई। उन्होंने 100 से अधिक पे एफआईआर करा दी। अरे इतना डर क्या ये लोकतंत्र में हम क्या इस लोकतंत्र में हम किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते? और आपत्तिजनक शब्द क्या है उसमें? मोदी हटाओ देश बचाओ। भाई हम चाहते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, जनता चाहती है मोदी हटाओ देश बचाओ। अरे 40% ही तो वोट मिले थे, 60% तो तब भी खिलाफ थे। कौन से भ्रम में हुआ?
ठीक है, लेकिन चौरसिया जी, आप ये गलत क्या मानते है? हैं कि पुलिसिया आपत्ति क्या कार्रवाई है? बीजेपी के इशारे पर की गई है, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि प्रिंटिंग प्रेस का नाम होना चाहिए था पोस्टर पर, इसलिए हमने कार्रवाई की है, लेकिन किस आधार पर आप कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कार्रवाई करवाई गई है? मैं आपको ऐसे कितने पोस्टर दिखा दूंगा जो भाजपा के ही किए गए होते हैं इससे पहले, और अन्य, और उस पर नाम भी नहीं होता, और वो रातों रात पोस्टर छप जाते हैं। भाई मैं करूं तो भंगड़ा, अब तुम करो तो कुछ और, ये कौन सा तरीका है भाई? चलिए ठीक है, एक सवाल और फिर एक सवाल सबसे रुकना, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। केजरीवाल अगुवाई कर रहे हैं क्या? विपक्ष की अगुवाई केजरीवाल करेंगे, ये सपना है केजरीवाल का? देखिए, जनता अगुवाई करेगी मोदी जी के खिलाफत की, जनता जिसको चुनेगी, जनता अगर अरविंद केजरीवाल जी को नेतृत्व देगी, अरविंद केजरीवाल जी करेगी, किसी और को देगी अगर जनता इस लायक समझेगी। चलिए ठीक है, मैं एक सवाल लेता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। हांडा जी, स्वागत के साथ सवाल ले रहा हूं सर, क्या दिक्कत है? उसमें यही तो लिखा है, मोदी हटाओ देश बचाओ, विपक्षी पार्टी है, विपक्षी पार्टी अगर इन बातों को लिख रही है तो कोई गाली गलौज तो की नहीं गई, ना ही कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिससे ठेस पहुंचे। दिक्कत क्या है आपको? आपके समय में भी तो ऐसे पोस्टर लगे थे सर, इंदिरा गांधी के खिलाफ आपने लगाए जब आप बीजेपी विपक्ष में थी, सत्ता पक्ष में कोई और था। कई ऐसे उदाहरण हैं। हर्ष जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा प्यार भरा नमस्कार। हर्ष जी, दिक्कत यहां पे पोस्टर के कंटेंट की नहीं है जी, दिक्कत यहां पे कंटेक्स्ट की है, दिक्कत यहां पे इंटेंशन की है, दिक्कत यहां पे शूट एंड स्कूप की पॉलिसी खेलने की है। आप जब किसी चीज को कहते हैं, आज अगर आप अपने टीवी चैनल पे कोई डिबेट रख रहे हैं तो नीचे लिखा आ रहा है आपके चैनल का नाम, और खुद आप हर्ष जी उस चीज के ऊपर टिके हुए हैं कि ये मैंने कहा। आज अगर मैं यहां कोई वक्तव्य दे रहा हूं तो मैं उसको ओन करता हूं। बात यहां पे ओनरशिप की है। जब आप अपना नाम जानबूझ के नहीं लिखते क्योंकि आपको पता है कि आप गलत काम कर रहे हैं, तो यहां पे आपकी इंटेंशन क्वेश्चन मार्क में आ जाती है। सबसे बड़ी बात गलत क्या है? कोई नहीं है, बीच में नहीं बोलिएगा सर, बीच में नहीं बोलिएगा। अरे गलत क्या है सर? अरे सर, सब पे डिबेट होने दीजिए, अपनी चांस पे बोलिएगा। अराजकता सर, मैं आपसे पूछ ही तो रहा हूं, नहीं अराजकता मत फैलाइए। पूछ रहा हूं गलत क्या है, आपने बोला सर, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे को अपनी बात। चलिए ठीक है चौरसिया जी, यहाँ पर पोस्टर नहीं लगाना है, यहाँ पर कोई बात कहनी है, एक एक करके कहेंगे, जनता को समझाना है। हांडा जी जी सर, बहुत सिंपल सा हर्ष जी यहाँ पे मुद्दा ये है कि जब भी लॉ से ऊपर कोई नहीं है, संविधान प्रिवेल करेगा। ये बात समझनी पड़ेगी अराजक पार्टी के हर कार्यकर्ता को। जब भी लॉ के अगेंस्ट कोई काम होगा तो लॉ अपना एक्शन लेगा। यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अगर यहाँ पे कार्रवाई हुई है, दिल्ली 2009 का एक्ट है ये, जिसके अगेंस्ट अगर डिफेसमेंट होती है तो इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है 1 साल तक की, 50,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। उसी एक्ट के अंतर्गत अगर पुलिस ने कार्रवाई की है तो इसमें चलिए ठीक है, इन शब्दों से आपको आपत्ति नहीं है? इन शब्दों से आपको आपत्ति नहीं है? इस बात को आप मानते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा कर चुके हैं, गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अपनी बात रखने का हक है, लेकिन उस बात को ओन तो करे। यूं बस अंधेरे में कुछ बोल के चोरी छिपे लट मार के भाग जाना और ये बाद में कहना नहीं। चलिए ठीक है, चोरी छिपे किया गया है। मैं आ रहा हूं आपके पास, जावेद जी से एक सवाल ले लेता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। जावेद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल पूरी कोशिश कर रहे हैं सर विपक्ष की अगुवाई करने की, हम देख रहे हैं डिनर पे भी बुला रहे हैं, पोस्टर वार की शुरुआत भी हो चली है, लेकिन कांग्रेस को पसंद नहीं किया जा रहा। ना अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ना ममता बनर्जी कर रही हैं। आखिर वजह क्या है? कांग्रेस ये कहती है कि अगुवाई तो हम ही करेंगे, लेकिन विपक्ष एक नहीं है सर। बीजेपी को हटाने का ख्वाब कैसे देख रहे हैं आप लोग? जावेद जी। केजरीवाल जी अगुवाई कर रहे हैं झूठ की और प्रचार की, और कोई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। झूठ जीवी और प्रचार जीवी, और भाजपा में हर आप पार्टी में यही कॉमन एक चीज है, झूठ और प्रचार। और दूसरी, आपने कहा कि कांग्रेस के पास साथी नहीं है, तो 18 विपक्षी दल अभी 2 दिन पहले ईडी के पास जा रहे थे अडानी की रिपोर्ट करने कि इसकी जांच होनी चाहिए।
तो 18 विपक्षी दल एक साथ थे, जिसपे मोदी जी ने 200 सांसदों के ऊपर 2000 पुलिस वाले लगा दिए थे और उनको जाने नहीं दिया गया था। तो आप कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस के पास साथी नहीं? मैं इस वजह से कह सकता हूं, मैं इस वजह से कह सकता हूं, जब के कविता ने आह्वान किया था तो 16 पार्टियां उनके पास थी, लेकिन कांग्रेस नहीं थी। मैं इस वजह से कह सकता हूं कि सीबीआई और ईडी के खिलाफ जब प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी जा रही थी तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नहीं था। मैं इसलिए कह सकता हूं कि सदन के अंदर कुछ पार्टियां आपसे अलग हो गई हैं। मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से पोस्टर लगाया गया है। मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से कांग्रेस के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सवाल तो मेरे जवाब से लंबा हो जाता है। नहीं सर, मैं तो बता रहा हूं जावेद जी, मैं बता रहा हूं जावेद जी। वो कविता जी की आपने बात की, वो वुमेन रिजर्वेशन की बात कर रही थी, 33% रिजर्वेशन होना चाहिए। वो तो कांग्रेस सबसे पहले पास करा चुकी है, 2010 में ही बिल राज्यसभा में पेंडिंग है, लोकसभा में पास कराई है। वो कौन सी नई चीज लेकर आई? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, उनको तो ईडी पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाई थी तो वो नौटंकी कर रही थी। और दूसरी बात यह है हर्ष जी, आप कह रहे विपक्षी दल एक साथ ही, 18 विपक्षी दल का मैंने उदाहरण दिया। अब सबको तो साथ नहीं आ सकता, किसी की विचारधारा की प्रॉब्लम है, कोई ईडी से डर रहा है, कोई सीबीआई से डर रहा है। जो साथ आएंगे साथ रहेंगे, जबरदस्ती तो किसी को साथ नहीं लाया जा सकता ना। सर दिक्कत तो यही है ना, दिक्कत तो यही है ना, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। समाजवादी पार्टी कहती है नहीं भैया हमें कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं है, ममता बनर्जी कहती है नहीं भैया हमें कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं है, आम आदमी पार्टी कहती है नहीं भैया हमें कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं है। वो उनका अधिकार है, जो साथ आए बहुत अच्छी बात है, वो उनका अधिकार है, लेकिन हमारा भी तो कुछ अधिकार है। वो उनका अधिकार है, जो साथ आना चाहे आए, ना आना चाहे ना आए, जबरदस्ती थोड़ी ना है। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी नहीं आना चाहते। अरे ये तो आरएसएस समर्थन से मूवमेंट चलाता, आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं ने, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने माना है ऑन कैमरा कि ये जो आंदोलन हुआ था कांग्रेस को बदनाम करने का, कांग्रेस की सरकार गिराने का, ये तो बीजेपी समर्थन से आंदोलन हुआ था। तो आप पार्टी कुछ और थोड़ी है। एक चौरसिया जी जवाब दीजिएगा इसका, कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है। झूठ और प्रचार पे इनकी नींव है और कुछ नहीं है। इनकी राजनीति झूठ और प्रचार पे चल रही है। जावेद जी के साथ शिक्षा बदलने आए थे, जेल में शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य बदलने आए थे, 2 राज्यों में सरकार है, 2 स्वास्थ्य मंत्री जेल में। जावेद जी बोल लेने दीजिए, आपने मेरे ख्याल से ठीक है। जावेद जी सुन लेते हैं, फिर काउंटर करिएगा। अगर आपको कुछ पसंद ना आए तो काउंटर करिए। पुरानी पार्टी है, दीजिए समय दीजिए हमें भी कहा। अच्छा मैं कांग्रेस के साथ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये दिक्कत आप चौरसिया जी मैं दे रहा हूँ, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए चौरसिया जी, एक सवाल। आप शिक्षा बदलने आए थे, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जावेद जी सुन लीजिए, अगर आपको एक सवाल का जवाब लेना है तो सुनिए तो सही, 10 सवाल करेंगे तो एक सवाल का जवाब मिलेगा कहाँ से? जावेद जी सुनिए, एक सवाल तो कुछ सुन लीजिए ना मेरा सवाल, ठीक है सुन लीजिए। चौरसिया जी सुन लीजिए, उनकी इच्छा रह गई है, संतुष्टि नहीं है। चौरसिया जी सुन लीजिए, तो आपको और से फर्श पे लाके छोड़ दिया है, ठीक है, जो टेंशन ले रहा है सारी सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी सुन तो लीजिए। मैं पंजाब में खालिस्तान के नारे क्यों लग रहे हैं? आपके ही साथी ने बताया था कि आप समर्थन करते हैं खालिस्तान का, बता दीजिए। अरे अब सुन लीजिए, फिर वही दिक्कत है, सुन लीजिए। ठीक है, हांडा जी 1 मिनट आ रहा हूँ, एक जवाब ले लेता हूँ। आप हैं और समर्थन हम देते हैं, गजब करते हैं, कोई तरीका ही नहीं है। 1 मिनट सुन लीजिए। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इनके अर्थ नीचे से ऊपर तक जितने नेता है, इन सबको आज भी लगता है कि हम ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ है, ना कोई, ना तुम हो, ना हम। दिक्कत इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत। राहुल गांधी एकमात्र इस देश के इनके जाते, और मैं बता दूं इस देश के 3 स्टार प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और तीसरे राहुल गांधी। जब तक इस देश में राहुल गांधी मोदी जी के खिलाफ खड़े तब तक मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ना तो कभी भाजपा हटेगी और ना ही हमारा आम आदमी को इसका निवारण। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे पप्पू हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी आराम से बना लेती है। हम जब कहते हैं कि एक ऐसा तमीज में बोलो चौरसिया जी, तमीज में बोलो। पप्पू वो है जो शिक्षा देती है, ठीक है जावेद जी, पप्पू वो है जो स्वास्थ्य मंत्री जेल में झूठ में आपने सरकार बनाई। आप ये बताओ ना, सबसे बड़ा पप्पू तो केजरीवाल है।
पप्पू वो है जो शिक्षा मंत्री जेल में है भ्रष्टाचार में, शिक्षा को बेचने वाले। ठीक है, एक एक करके बोलिएगा। बेचने वाले पप्पू है, शिक्षा को बेचने वाले पप्पू है, शिक्षा को बेचने वाले पप्पू है। चलिए ठीक है जावेद जी, यहाँ पर पप्पू पे लड़ाई नहीं चल रही है ना, यहाँ पर पोस्टर वार पर ये मुद्दा है। जावेद जी एक मिनट, जेल में है वो पप्पू है, जो मसाज करा रहा है वो पप्पू है। ठीक है जावेद जी, अधीर रंजन चौधरी संसद के अंदर पप्पू शब्द का इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं कि क्यों नहीं कहा जाता है। जावेद जी प्लीज। ठीक है नीतीश जी। पप्पू वो है जो जेल में मसाज करा रहा है, पप्पू वो है जो शिक्षा को बेच के जेल में चला गया है। चलिए ठीक है, जल्दी से 84 पप्पू ना आपकी दुखद होना बहुत जायज है, मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूँ, क्योंकि एकमात्र नेता है। हम भी आपकी समस्या समझते हैं। झूठ का पिटारा लेके आए थे, एक शिक्षक की नौकरी दी हो तो बता दीजिए, शिक्षा बदलने आए थे, कितने कॉन्ट्रैक्ट टीचर पक्के किए बता दीजिए। केवल झूठ 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 प्रचार, और तो कुछ है नहीं आपके पास। जावेद जी एक मिनट चौरसिया जी रुक जाइए, मैं दोनों का पिटारा खोल देता हूं, फिर मेरे सवालों का जवाब आप लोग नहीं दे पाएंगे। एक मिनट हांडा जी, एक मिनट आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं, बाद में खोलना। एक मिनट जावेद जी, मैं खोल रहा हूं, चौरसिया जी का भी खोल रहा हूं और आपका भी खोल रहा हूं। जावेद जी एक मिनट रुक जाइए, सुनने की आदत डालिए। जावेद जी एक इंटरव्यू आता है सर निजी चैनल में, उसमें कहा जाता है कि किस तरीके से चन्नी के इशारे पर काम होता है, कैसे सिद्धू के इशारे पर काम होता है, उसका जवाब आप लोग देते नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए सर, जहां तक आप अडानी की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर अडानी का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसे कैंसिल करके दिखा दीजिए। आप ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाने का मत काम करिए ना। चौरसिया जी आपको भी मैं पूछता हूँ, एक मिनट सर, आपकी सच्चाई बयां कर रहा हूँ। चौरसिया जी मैं आपको भी पूछता हूँ, अडानी मुद्दे पर आप हंगामा मचा रहे हैं, पंजाब के अंदर प्रोजेक्ट है या नहीं है अडानी का, उसे कैंसिल करके दिखा दीजिए, एग्जाम्पल सेट कर दीजिए आप भी। चौरसिया जी एक मिनट, जावेद जी चौरसिया जी जवाब दीजिए इस चीज का। क्या सवाल क्या था आपका? सवाल मेरा ये है, अडानी मुद्दे पर आप लोग हंगामा काट रहे हैं, पूरा विपक्ष हंगामा काट रहा है, अडानी के प्रोजेक्ट पंजाब में भी चल रहे हैं, राजस्थान के अंदर भी चल रहे हैं, कैंसिल कर दीजिए। जांच कराओ ना, जेपीसी की जांच कराओ। पंजाब में सिर्फ और सिर्फ अडानी के प्रोजेक्ट नहीं चल रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पंजाब में लगभग 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अभी आए हैं। चल रहा है ना भाई, सारे चल रहे हैं, उसमें चल रहा है ना, अडानी का प्रोजेक्ट है ना। दिक्कत क्या है ना कि सिर्फ अडानी के प्रोजेक्ट चलने और अडानी के प्रोजेक्ट चलने में फर्क है। हम विरोध कर रहे हैं सिर्फ अडानी के प्रोजेक्ट चलने में, हम विरोध कर रहे हैं कि सिर्फ अडानी क्यों देश चलाएगा, हम विरोध कर रहे हैं कि नल जल कल हवा पानी सब अडानी को क्यों जाएगा, हम विरोध कर रहे हैं कि एयरपोर्ट अडानी का, सड़क अडानी की। चौरसिया जी क्या बात है, अभी आपको याद होगा भगवंत मान साहब तो बाहर गए थे निवेशकों को आकर्षित करने, और निवेशकों के लिए कहा भी था कि पंजाब में आइए और पैसा लगाइए। कहा भी जा रहा है भगवंत मान की तरफ से कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सब अडानी का है। अरे सर राज्य में सरकार आपकी है, कैंसिल क्यों नहीं कर देते हैं आप। एक बड़ी खबर आ रही है, फटाफट से आपको बताते हैं। मोदी सरनेम को लेकर 2019 लोकसभा चुनाव में बयान दिया गया था, कोर्ट में मामला है और मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में सजा का ऐलान भी किया जा सकता है। बड़ी खबर, सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है मोदी सरनेम को लेकर। दरअसल ये मामला था 2019 लोकसभा चुनाव में बयान दिया गया था और आपको जानकारी दे रहे हैं कि राहुल गांधी दोषी करार दे दिए गए हैं। इस वक्त की ताजा जानकारी और बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से राहुल गांधी दोषी करार दे दिए गए हैं, लेकिन थोड़ी देर में सजा का ऐलान भी किया जा सकता है। राहुल गांधी को क्या सजा होगी ये देखने वाली बात होगी और इस पर कांग्रेस का रिएक्शन क्या होगा वो भी सबसे पहले हम लेते हैं नेशनल टेलीविजन पर, क्योंकि जेके 24/7 न्यूज पर जावेद अंसारी जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद जी क्या कहेंगे, ये तो कोर्ट का फैसला है ना, अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि अभी बीजेपी करवा रही है। जावेद जी पहले कोर्ट का फैसला तो आने दीजिए, दिखा तो दीजिए क्या हुआ है। मुझे तो ये नहीं पता कौन से बयान को लेकर कोर्ट ने फैसला दिया, बयान बताइए क्या बयान था और क्या सजा है, क्या ऑर्डर। ठीक है, आप ये मानेंगे ना, आप तो ये मानेंगे ना जो कोर्ट करेगी वो ठीक करेगी। हमें पूरा विश्वास है कोर्ट पे, लेकिन अभी अपील भी तो होती है, कितने ऑर्डर तो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सेशन कोर्ट के, हाई कोर्ट उलट देता है, सुप्रीम कोर्ट उलट देता है। तो आपको ये उम्मीद है कि कोर्ट से ये इसलिए कोई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश थोड़ी पारित कर दिया। हाँ, लेकिन कुछ देर में सजा का ऐलान भी हो सकता है सर। आप ये कहेंगे कि हाँ कोर्ट जो सजा देगा वो हमें मान्य होगा, तो वो तो बिल्कुल मान्य होगा। लोकतंत्र क्या है, हम तो पूरी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हम सम्मान करते हैं, बिल्कुल मानेंगे। चलिए ठीक है, हांडा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। चलिए एक टीवी डिबेट पर बैठकर तो कांग्रेस ने ये कहा जावेद अंसारी जी की तारीफ करनी होगी कि कोर्ट की वो
पूरे सर्वोच्च तरीके से सम्मान करते हैं। हांडा जी क्या कहेंगे इस वक्त? एक मिनट जावेद अंसारी जी रुक जाइए, उन्हें भी समय देना है, मैं आपके पास आ रहा हूं। फिर आशीष हांडा जी, अगर कोई विरोध में बोलता है तो आवाज दबा देते हैं आप, और अरविंद केजरीवाल भी यही कह रहे हैं, कांग्रेस भी यही कह रही है कि भैया बीजेपी का कोई तो नेता बता दीजिए जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही हो, बीजेपी का कोई तो नेता बता दीजिए जो जेल के अंदर हो। जब से आपकी सरकार रही जो बदनाम थे वो भी नामी गिरामी हो गए। हांडा जी। हर्ष जी, आज आपके दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि जो आज की डिबेट नहीं, जो इस समय का देश का नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो देशभक्त बनाम एंटी इंडिया ब्रिगेड के बीच में हो रहा है। एंटी इंडिया ब्रिगेड में हर वो साथी है जो इस देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, हर वो साथी है जिसका नारा है कि भाई मोदी हटाओ, लेकिन जनता कहती है मोदी को लाओ। ये कहते हैं मर जा मोदी, जनता कहती है मत जा मोदी। ये कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जनता कहती है मोदी तेरा कमल खिलेगा। ये बजरंगी सियासत और हुड़दंगी सियासत के बीच की जो लड़ाई है उसके चलते नए नए मुद्दे रोज क्रिएट किए जा रहे हैं। जबरदस्ती लॉ को हाथ में लिया जा रहा है। पहले कहा जाता है हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास है, फिर कहा जाता है हमें सेंट्रल एजेंसीज पे पूरा विश्वास है, लेकिन वही कोर्ट जब कोई ऑर्डर पारित करता है तो वो जावेद जी तो कोई दिक्कत नहीं है, जावेद जी को कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भैया जो भी न्यायालय का आदेश होगा हमें मंजूर होगा। राहुल गांधी का यह बयान था कि जितने भी चोर होते हैं उनका सरनेम मोदी क्यों होता है, और इस मामले पर कोर्ट की तरफ से अभी दोषी करार दिया गया है। सजा क्या होगी? जो सजा होगी जावेद अंसारी जी कह रहे हैं मानेंगे। फिर किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? सर तर्क दूसरा दीजिए। सर बिल्कुल नहीं मानेंगे, आज तक इन्होंने कभी नहीं माना। जावेद जी मानेंगे ना? ये बयान रिकॉर्ड रखूंगा आपका। शूट एंड स्कूप ये इल्जाम बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट का फैसला कौन नहीं मानेगा? भाजपा नहीं मानती होगी, हम तो मानते हैं। ये अपनी जान बचाते हैं। इनका एक ही काम करने का तरीका है कि पहले अनर्गल इल्जाम लगाइए, कुछ भी बेबुनियाद मोदी चोर है ही ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में अनकंडीशनल माफी मांगी थी या नहीं मांगी थी? इसी तरीके से अनर्गल बयान देना, किसी तरीके से इनके जो आप समझिएगा, जो ये ऑपोजिशन को यूनाइट करने की बात कर रहे हैं वो उसकी ऑपोजिशन यूनिटी तो अभी आपके चैनल पे ही आपके अच्छा ठीक है, चौरसिया जी की बात का भी जवाब दीजिएगा। चौरसिया जी ये कह रहे हैं, ठीक है, चौरसिया जी और ममता बनर्जी भी ये कह रही हैं, कह रही है कि टीआरपी राहुल गांधी को आप ज्यादा दे रहे हैं, और राहुल गांधी अगर आपके खिलाफ खड़े होंगे तो कोई और चेहरा आ ही नहीं सकता, क्योंकि मोदी साहब को फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा। राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा इसलिए बनाया जा रहा है मोदी की तरफ से जानबूझकर कि टक्कर में कोई ना रहे और मोदी साहब भी दोबारा जीत जाए। इस पर चौरसिया जी का मैंने कहा ना, ये विक्टिम कार्ड प्ले करना और पॉलिटिकल वेंडेटा हमारे साथ खेला जा रहा है। ऐसी टिप्पणियां करना इनका काम है। आप बताइए ना, क्या हमने राहुल गांधी जी को कहा था कि आप एक माननीय सांसद होते हुए भी यूके के कैम्ब्रिज में जाके इतने ऊटपटांग बेतुके देश का सर झुकाने वाले बयान दे के आइए? क्या हमारे कहने से वो बयान दे के आए? चलिए ठीक है, जावेद जी इसका जवाब दीजिएगा। चौरसिया जी बस 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। जावेद जी इसका जवाब की बातें हैं। ठीक है, लंदन पे आ गए हैं हांडा जी। आप बयान की बात कर रहे हो, बयान की बात कर रहे हो कि यूके में बयान दिया। अभी संसद में आपके मंत्रियों ने कहा कि इन्होंने देश का अपमान किया। राहुल जी चिट्ठी लिख रहे हैं स्पीकर महोदय को कि आप मुझे बोलने का मौका दीजिए, जवाब देने का मौका दीजिए, तो आप क्यों भाग जाते हो? जवाब सुन लीजिए, सवाल सर माफी मांगिए, सब मौके देंगे, पहले माफी मांगिए। माफी हम नहीं मांगते, माफी नहीं, आप क्षमा याचना करनी पड़ेगी आपको। जो पटियाला कोर्ट में माफी मांगी इन्होंने मांगी, और आपके पूर्वजों ने माफी मांगी, अंग्रेजों ने। हम माफी नहीं मांगते सर, ये दोनों ही माफी मांगने वाले लोग। केजरीवाल भी माफियां मांगेंगे, राहुल गांधी भी माफिया मांगेंगे। केजरीवाल जी ये अपराधी का युग है। चलिए चौरसिया जी, जावेद जी तो आपके भी आरोप लगा रहे हैं दिया जाएगा। चौरसिया जी, कांग्रेस ये कह रही है कि हम वैसे नहीं है भैया, जो डंके की चोट पर कहते हैं वो चीजें होती हैं। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल बोलते हैं तो माफी मांगनी पड़ती है। कितने लोगों से माफी मांगी है? ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं तो माफी मांगते हैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। कांग्रेस का आरोप। चौरसिया जी आ रहा हूं हांडा जी आपके पास। चौरसिया जी जल्दी कोर्ट में एफिडेविट दे के माफी मांगी। चलिए ठीक है, ले लेते हैं ना, जवाब ले, जवाब ले। कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन ही ऐसा है, अब क्या कर सकते हैं इसमें। इन्होंने अब ये ऐसे यही मुद्दे उठाएंगे, माफी मांगी। अरे यही बताइए, में कोशिश करेंगे कि हमारे सहयोगी भी जुड़ पाएं इस खबर पर और उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करें। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान किया गया है।
आगे क्या अपील रहेगी राहुल गांधी की ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। सूरत सेशंस कोर्ट से दोषी करार दिए गए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 था, तब राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया था कि जितने भी चोर हैं उनके पीछे आखिर मोदी क्यों सरनेम होता है, और उसी को लेकर मानहानि केस किया गया था। अब राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान किया गया है। फिलहाल आपको ताजा जानकारी इस वक्त देने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि खबर क्या है, क्योंकि अगर बात करें इस वक्त की ताजा जानकारी की तो इस वक्त राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई है। जानकारी इस वक्त की ताजा आपको दे रहे हैं। मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है और राहुल गांधी अब क्या अपील करते हैं कोर्ट के अंदर, क्या कहा जाएगा, और इस वक्त आपको ताजा जानकारी हम देने की कोशिश करें कि उस पर सबकी नजरें रहेंगी कि आखिर क्या अपील होगी आगे आने वाले समय में। लेकिन 2 साल की सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है मानहानि केस में। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी की आज पेशी होनी थी, जब राहुल गांधी को कहा गया था कि कोर्ट के अंदर राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और राहुल गांधी की मौजूदगी थी, लेकिन ये कहा जाता है कि इस वक्त राहुल गांधी को सजा हो गई है। फिलहाल सूरज मिश्रा इस वक्त मेरे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं सूरत से। सूरज, क्या जानकारी आपके पास है? 2 साल की सजा हो गई है और क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया है? सूरज, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद सूरज तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। कोशिश करेंगे दोबारा सूरज को दरअसल हम संपर्क साधने की कोशिश करें और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी एक संवाददाता हम जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि कांग्रेस का इस वक्त रिएक्शन क्या आ रहा है वो जानने की कोशिश करें, क्योंकि जावेद अंसारी जी लगातार मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं खास मेहमान के तौर पर, उनसे भी हम रिएक्शन लेंगे। लेकिन कोशिश करें कि मेरे सहयोगी जुड़े और कोर्ट की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है वो जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी अब दोषी करार दे दिए गए हैं और इस वक्त की ताजा खबर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सूरज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 बोलिए। सूरज, कोर्ट की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि ये कहा जाता है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से 2019 में राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरी समाज को लेकर जो टिप्पणी की थी, इस पर आज सूरत कोर्ट ने जो दोषी जो ठहरा है और साथ ही दोषी ठहरा जो 2 साल की जो अधिकतम सजा है वो सुनाई गई है, जिसमें फिलहाल राहुल गांधी को जो है जामीन मुक्त किया गया और राहुल गांधी इस वक्त सूरत कोर्ट से निकल चुके हैं। जिस तरह से पूरा मामला था 2019 में और राहुल गांधी मोदी उन्होंने इस पर एक मामले का जो केस किया जो 2019 में दर्ज कराया गया सूरत कोर्ट में, और उसके बाद ही इस वक्त जो है लगातार 3-3.5 साल तक केस राहुल गांधी का जो फाइनल जो जजमेंट वो आने वाला था, जिसे लेकर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उन्हें ठीक है। एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। बड़ी खबर एक और आपको बता रहे हैं इस वक्त की कि राहुल गांधी को जमानत मिल गई है, क्योंकि ये 2 साल की सजा उन्हें सुनाई गई थी, लेकिन अब राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। ये खबर भी आपको बता रहे हैं, सूरत सेशंस कोर्ट से राहुल को राहत मिली है जब राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पहले कहा गया कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन अभी राहुल गांधी को बेल मिल गई है और सूरत कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को बेल दी गई है, यानी जमानत पर है इस वक्त राहुल गांधी और राहुल गांधी को बेल मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताजा जानकारी आपको दे रहे हैं कि राहुल गांधी को बेल मिल चुकी है और राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। ताजा जानकारी बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, क्योंकि कहा गया था राहुल गांधी की तरफ से 2019 लोकसभा चुनाव में कि जितने भी चोर होते हैं आखिर उनके सरनेम मोदी क्यों होते हैं, जिसके बाद मानहानि केस दर्ज हुआ राहुल गांधी पर और राहुल गांधी की आज कोर्ट के अंदर पेशी थी, जिसके बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन ये कहा जाता है कि अब सूरत कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को बेल भी मिल गई है और सूरत सेशंस कोर्ट से राहुल को जमानत मिली है। ताजा जानकारी इस वक्त देने की कोशिश हम आप तक कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है इस वक्त कोर्ट की तरफ से और कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी है। जानकारी इस वक्त की ताजा है, खबर इस वक्त की बड़ी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद अब राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है, क्योंकि लगातार कांग्रेस लीडर ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हमें कोर्ट पर भरोसा है
राहुल गांधी को जब जमानत मिली है तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस का रिएक्शन क्या होगा वो भी हम लेने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि मेरे सहयोगी भी जुड़े दोबारा से और उनसे भी और जानकारी लेने की कोशिश करें, क्योंकि राहुल को अब बेल मिल गई है। जिस तरीके से 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई थी, पहले मानहानि केस फिर 2 साल की सजा, अब कोर्ट से बेल, यानी राहत राहुल गांधी को मिल गई है। और जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खास मेहमान लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जावेद अंसारी जी अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो जावेद जी आपसे रिएक्शन लूंगा इस पर। राहुल गांधी को 2 साल की सजा में हुई लेकिन जमानत भी मिल गई है, इस पर रिएक्शन दीजिएगा। प्रोसीजर है कोर्ट का, बेल मिल गई। अब हम इस पूरे जो जजमेंट है इसको पढ़ेंगे, इसको फिर हम हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे और हमें उम्मीद है कि आगे भी पूरी तरीके से एक्विटल होगा राहुल जी का। तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और काफी चीजें होती है। आपने तो केवल एक लाइन चलाई कि राहुल जी ने ये कहा था इस वजह से सजा मिली। नहीं, मैं कोशिश कर रहा था सर, मेरे सहयोगी सूरत कोर्ट के पास ही है, सूरज मिश्रा, नेटवर्क का कुछ इशू है, नहीं तो पूरा आपको पढ़ के बताते। मैं कोशिश कर रहा था सर जावेद जी। ठीक, तो उसमें पूरा जजमेंट होता है, एविडेंसेस क्या है, स्टेटमेंट क्या है, कौन कौन से रिकॉर्ड हुए, तो पूरा एनालिसिस होता है। फिर हाईकोर्ट में हम चैलेंज करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त। ठीक है चौरसिया जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन हांडा जी ये जानकारी मिल रही कि थोड़ी देर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आएगी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से इस मामले पर। उससे पहले ही आपका रिएक्शन ले लेता हूं जल्दी से। जी सर, बहुत सिंपल सी बात है कि देखिएगा, जब ये कहते हैं कि हमें कोर्ट प्रणाली पे विश्वास है, तो कोर्ट प्रणाली पे विश्वास का मतलब होता है कि कोर्ट के ऑर्डर को मानना। अभी जरा सा ऑर्डर इनके फेवर में नहीं गया तो ये फट कह देंगे जी हम तो हायर कोर्ट में जाएंगे, यानी ये इनको कहीं ना कहीं विश्वास है, ये इनका ढोंग है। दूसरी बात, अनर्गल, अरे ये सिस्टम है, लॉ का, संविधान में विश्वास रखते हो आप हांडा जी? संविधान पढ़ा है आपने? किसी के नाम को डिफेम संवैधानिक अधिकार होता है, पुरानी चीजें रही हैं। ये संवैधानिक अधिकार होता है, संविधान में विश्वास रखो। पहले भी डिबेट कर चुके हैं कि कितने नाम से मोदी जी को बुलाया गया है, इनके किस नेता ने, तो आप जाइए ना कोर्ट के भाषा में अंदर, मोदी कोर्ट जी के को अंदर गए, उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया, कांग्रेस का बात है ना, चरित्र दिखाता है। और जब इन पे इल्जाम लगते हैं तो अगर इनके फेवर में नहीं आएगा तो ये धरने प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे, सड़क भर में इनके कार्यकर्ता सड़कों पे उतर जाएंगे और उसके बाद ये अराजकता फैलानी शुरू कर देंगे और कुछ आप नहीं तो कहते हो सड़क पे जाते ही नहीं है। मोदी के ऊपर इन्होंने चौकीदार चोर है का बयान दिया था और उसके बाद हाथ जोड़ के, चलिए पोस्टर के खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में पोस्टर के खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? पोस्टर के खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? कि पोस्टर के नीचे प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं था, ना किसी का नाम था। सर जी 100 एफआईआर कर दी पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने, तो सर कोई बड़ी बात नहीं है ना, आप समझते हो क्या बड़ी बात नहीं है। अगर आपके दर्शकों को पता ना हो तो मैं बता दूं, पिछले 4 साल में 900 लोग अरेस्ट हो चुके हैं प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत। 1000 से ऊपर केस दायर हो चुके हैं पिछले 4 साल के अंदर। 2019 में ही 449 केसेस थे, 2020 में 583 केसेस थे, अभी तो सिर्फ 44 केस ही हुए हैं। इसमें इतना हल्ला क्यों? लेकिन ये भी तो सवाल है ना, ये भी तो सवाल है ना कि 95% विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हो गए और वो होना बिल्कुल जायज है। हाँ, क्या दिखा रहे हैं चौरसिया जी, आप बताइएगा जरा ताकि पता लगे। चौरसिया जी क्या दिखा रहे हैं आप? इसमें कोई केस दर्ज हुआ है? और इसमें जरा नाम पढ़ के बता दीजिए कहीं किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति विशेष का। तो क्या पता किसका है साहब, जब नाम ही नहीं है तो पता नहीं किसका। आप इसके अगेंस्ट केस कीजिए, आप इसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए, एफआईआर डलवाइए। मेरा है ना, आपका है ना, मेरी है ना, आपकी है, आप लीजिए ना एक्शन। आप पार्टी पुलिस आपकी है, उसके बाद आप सिर्फ धरना करेंगे। पुलिस आपकी है, आपके कोई लीगल सेल नहीं है, पुलिस आपकी है, लीगल कोर्स ऑफ एक्शन लेना नहीं आता है आपको। पुलिस आपकी है, आपकी कठपुतली है, जैसे चाहते हैं वैसे घुमाते हो, जैसे नहीं चाहते वैसे नहीं घूमते। आपकी कठपुतली है पुलिस, आपके हैं, आपने कठपुतली बना दिया है सीबीआई को, ईडी को, अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए यूज करते हो आप। निकलते हुए आप देश के नेताओं को अपने स्वार्थ के लिए यूज करते हो, पॉलिटिकल दबाव देकर यूज करते हो। हमारा पोस्टर है अजी, आप आज लोग तो खतरे में इसी वजह से नाम लिखवाने में शर्म जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं आपने उसको डिपेंडेंट बना दिया है। कम आप अपनी बात के ऊपर टिके रहो। और इतने लेकिन चौरसिया जी सीबीआई और ईडी को लेकर अगर आप बात करते हैं, चौरसिया जी मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। किसी पे कोई एफआईआर ना हो, ठीक है, ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। चलिए ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने खिलाफ, ठीक है, सुनिएगा चौरसिया जी, आप एफआईआर करवाइए, कौन रोकता है आपको? लेकिन जब आपके ऊपर एक्शन होता है
है तो उस वेंडेटा पॉलिटिक्स का नाम मत लीजिए। ठीक है, लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी पर मैं एक सवाल लेता हूं। जावेद जी, एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास। चौरसिया जी, सीबीआई को ऐसे सबूत मिले हैं, चौरसिया जी, सीबीआई को ऐसे सबूत मिले हैं जिससे गिरफ्तारी हुई है। अगर कुछ सबूत मिल रहा है, सीबीआई कह रही है, तो गिरफ्तार होने में क्या हर्ज है? अफसोस की बात यह है कि सीबीआई ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं कर पाई कि उसके पास सबूत क्या है। कल मैं कोर्ट की हेयरिंग सुन रहा था। सर, आपको थोड़ी डिस्क्लोज करेगी आके सीबीआई। आप ये समझिएगा, अगर कोर्ट बेल देने से मना कर रहा है, अगर कोर्ट एक्सटेंडेड उसको एक्सटेंडेड रिमांड पे भेज सुन लेते हैं हांडा जी, सुन लेते हैं। तो विश्वास है आपको, या वो चौरसिया जी को आके सीबीआई दिखाएगी, देखो चौरसिया जी मेरे पास ये सबूत है? कैसी बातें करते हैं आप? ₹1 मिला रहे, 100 करोड़, 10,000 करोड़। अरे तो कोर्ट क्यों उनको बेल नहीं दे रहा? या तो बोलो मुझे। ठीक है आशीष जी, सुन लेते हैं ना। आशीष जी, आप ही के सवालों का जवाब दे रहे हैं भैया। मैंने तो सवाल कह सकते हैं आप सिसोदिया को लेकर किया है। ठीक है, ₹1 का दिखा दो हांडा जी। घोटाले का ₹1 का मिला आपको? ₹1 का मिल गया हो? अरे भाई साहब, आपको जुडिशरी पे विश्वास है कि नहीं है, ये तो बता दो। आपको क्या लगता है वहां जो जज बैठे हैं वो आपसे कम समझदार हैं? जो कोर्ट है वो आपसे कम बुद्धि रखते हैं? कुछ नहीं मिला, फिर भी उनको बेल नहीं मिल रही। कहना क्या चाहते हैं आप? जाली नोट मिलती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी का आदमी होता है, वो ड्रग्स की स्मगलिंग अरे तो आप बता दीजिए ना, कोई कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी का आदमी होता है, मर्डर करता है, केजरीवाल के पुणे ने 170 वोट क्यों बदले? अगर इतना ही अच्छी पॉलिसी करता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के 24 घंटे। चलिए ठीक है जावेद जी, इस पर आप भी आइएगा, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जावेद जी, केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो 43 बीजेपी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई थी सर। 210 नेताओं के खिलाफ पहुंची थी सीबीआई और ईडी काम करने के लिए, जिस तरीके से आप अभी आरोप लगा रहे हैं। तो अब आप या तो ये कह दीजिए कि बीजेपी बदला ले रही है, या आप ये कह दीजिए कि सीबीआई और ईडी जो होती है वो निष्पक्ष नहीं है। यही दो बातें कह सकते हैं आप। मैं बता रहा हूं आपको, 10 साल हमारी सरकार रही, केवल 114 छापे लगे थे ईडी के 10 साल में हमारी सरकार। उसमें 43 बीजेपी के नेता थे या नहीं थे? सुन लीजिए ना मेरा स्टेटमेंट। ठीक है जावेद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? चलिए दोबारा से मिलाने की कोशिश करेंगे जावेद जी को। लेकिन हांडा जी आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी जावेद अंसारी जी जो कह के गए, हालांकि शब्द कम थे लेकिन कटाक्ष बड़ा था। हांडा जी देखिएगा हर्ष जी, आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा कि अगर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी अपना काम करती है तो जब तक वो आपके विपक्षियों के लिए काम कर रही है। अगर राहुल गांधी को समन किया जाता है तो आम आदमी का पार्टी कहती है कि ईडी बहुत अच्छी है। अगर अरविंद केजरीवाल को समन किया जाता है तो राहुल गांधी को कोई एतराज नहीं होता। लेकिन जब अपने घर के ऊपर समन आता है, अपने ऊपर गाज गिरती है, तो आप चिल्लाने लगते हैं कि ये मोदी के हाथ की कठपुतलियां हैं, जबकि दुनिया जानती है कि संगठन कब और किसके राज्य में कहा गया था। सीबीआई को ये कब कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जब आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, सवाल तो ये भी होता है कि आपकी सरकार में 95% विपक्षी नेताओं पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है और सीबीआई कार्रवाई कर रही है, ईडी कार्रवाई कर रही है। ये दरअसल सर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी यही सवाल पूछ रही है, कांग्रेस भी यही सवाल पूछ रही है। इस समय मेरे पास इतना ही था। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चौरसिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।